आज सर जो है कास पार्टी के माध्यम से कुछ कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? देखिए, बहुत समय से ये देखा जा रहा था कि सारे राजनीतिक दल कायस्थों को जिस अनुपात में कायस्थ राजनीतिक दलों का समर्थन करते थे, उस अनुपात में राजनीतिक दल उनको महत्व नहीं देता था। हम लोग के बड़े भाई आदरणीय अजय शंकर श्रीवास्तव जी ने इस पीड़ा को समझा और उन्होंने एक कायस्थ पार्टी का गठन किया, जिसमें कायस्थ समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और यह एक आगाज है। इसमें दलीय सीमा से ऊपर उठ करके बहुत लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसका मूल उद्देश्य था कायस्थ एकता और कायस्थों को राजनीति में भागीदारी मिले, क्योंकि कायस्थ हर तरह से सक्षम है, केवल राजनीति में ही पीछे है। और आज के समय में अगर आप राजनीति में सक्रिय नहीं है, सक्षम नहीं है, तो आपका कोई तारनहार नहीं है, आपका कोई पालनहार नहीं है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से भी हम ये कहना चाहते हैं कि कायस्थ समाज का जो एक प्रादुर्भाव काल चल रहा था, वो लगभग एक तरफ से समाप्त है और कायस्थ जागृत हो चुका है। कायस्थ अपने हक की लड़ाई लड़ना चाहता है, कायस्थ राजनीतिक हिस्सेदारी चाहता है। और अगर इस बात पे कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी व्यक्ति अगर कायस्थों को कम आंक करके चलेगा, तो ये उसके लिए बहुत घातक होगा और कायस्थ एकजुट होकर के अपना हक लेने के साथ छीनना भी शुरू कर देंगे और कोई फिर सामने टिक नहीं पाएगा, क्योंकि इतिहास हमारा गौरवशाली रहा है और उस गौरवशाली इतिहास को हम लोग वर्तमान में भी गौरवशाली बनाना चाहते हैं। और इसी के वजह से ये आज का जो श्री चित्रकूट भगवान मंदिर के प्रांगण में सभागार में इस कायस्थ पार्टी का सम्मेलन हुआ है, इसमें दलीय बाध्यता से ऊपर उठ करके सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं। सारे राजनीतिक पार्टी बता रहे हैं भागीदारी नहीं है, तो क्या जो चुनाव है आगे उसमें किस तरह से जो है आप लोगों की पार्टी लड़े? देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कायस्थ पार्टी एक राजनीतिक संगठन के रूप में ऊपर आ रहा है। कायस्थ पार्टी के जो कोर टीम होगी वो डिसाइड करेगी कि कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे संगठन को बढ़ाना है, कैसे आगे बढ़ना है। और ये चूंकि आज पहला सम्मेलन था, इसलिए महीने की पार्टी है, इसलिए इस क्या बोलते हैं कि ये आज इस प्रश्न का कोई हम लोग उचित जवाब नहीं दे सकते हैं, लेकिन इतना जानिए कि ये सशक्त भूमिका निभाएगी आने वाले चुनाव में। क्या लग रहा है जिस तरह से प्रदेश में जातिगत जनगणनाएं हो रही हैं, अपने अपनी जातियों की थी जो है संगठन बन रहे हैं, क्या उसी तरह से भी है कायस्थ पार्टी? देखिए, मैं पहले तो ये जान लीजिए, कायस्थ जो है कभी भी सबके भला के लिए सोचता है, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, सबका भला ही चाहता है। ये बात दूसरी है कि राजनीतिक दल कायस्थों का केवल बुरा चाहते हैं और इस मिथक को अब हम लोग तोड़ने के लिए तैयार है। जो भी कायस्थ जिस भी राजनीतिक दल में जहां भी सक्रिय है, वो अपना हक छीन लेगा। अब इसके लिए कायस्थ भी तैयार है। कायस्थ अब किसी दल का पिछलग्गू बन करके नहीं रहेगा। मैं यहाँ पे पूर्व में प्रत्याशी रहा हूँ 322 शहर विधानसभा से। मैं माननीय योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मैं चुनाव भी लड़ा था और दमदारी से लड़ा था, और यही दमदारी मैं अन्य कायस्थों के अंदर देखना चाहता हूँ। आगे क्या आप आम आदमी पार्टी के साथ रहेंगे? देखिए, हम तो पहले भी आम आदमी पार्टी के साथ थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। बात जो हो रही है उसको ये समझिए कि जब राजनीतिक दल, जैसे हमारा ही दल अगर हमारे साथ नाइंसाफी करेगा, तो हमारे समाज के लोग हमारे से क्या उम्मीद रखेंगे? मौका तो मिला था आपको, तो मैंने चुनाव लड़ा था, मैं चुनाव लड़ा था, दमदारी से लड़ा था, आप लोगों ने देखा भी था। वो बात एक अलग है। आज जो ये कायस्थ पार्टी का जो जन्म हो रहा है, इसमें हम लोग एक तरह से नैतिक समर्थन दे रहा है। और इसको अब आपको कल को ये तो आप निषाद पार्टी से भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि निषाद पार्टी को आप भी यही सिस्टम अपना रही है। हम लोग कायस्थ पार्टी, जो ये कायस्थ पार्टी का गठन हो रहा है, इसमें ये मतलब नहीं है कि हम अन्य राजनीतिक दल के लोग इसमें नैतिक समर्थन न दें। हम नैतिक समर्थन इनको देने के लिए आया है कि ये 600 काल में इनकी भ्रूण हत्या ना हो और ये दमदारी से ये संगठन खड़ा करे। पूरा समाज इनके साथ है। अगर हमारे या किसी भी दल के लोग जब अपने दल के कायस्थ नेताओं को अगर तवज्जो नहीं देंगे, तो उनका आसरा यहाँ मिलेगा और पूरा समाज उनके साथ खड़ा रहेगा।
ये तो एक साथ ये कैसे संभव है कि मतलब आप अभी बोल रहे हैं मैंने क्या बोला, मेरी बात समझिए, पहले इस स्थिति को स्पष्ट कर लीजिए। मैं आम आदमी पार्टी का महानगर अध्यक्ष हूं, मेरी भूमिका वो एक अलग है। आज क्या आप अपने जातिगत संगठनों में नहीं जाते हैं? ये हमारा एक जातिगत व्यवस्था बन रहा है, तो हम अपने परिवार में नहीं मजबूत रहेंगे, हम अपने परिवार को नहीं मजबूत करेंगे तो आप ही हमको नहीं पूछेंगे। हम अपने परिवार में पहले मजबूत हो, अपने परिवार को मजबूत करें, अपने कार्य समाज को मजबूत करें, इनको एक दिशा निर्देश दें, इनके अंदर ये जागृति लाए कि तुम अपने हक की लड़ाई लो और अपने चीजों को छीनो।